लड़की की सगाई के वक्त अचानक से उसका पेट बाहर आने लगता है। वह अपने पेट को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग ऐसा होते देख लेते हैं, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है और एक कमरे में जाकर शीशे में देखती है कि उसके पेट की चर्बी अचानक से बढ़ने लगी है। वह अपना तनाव दूर करने के लिए अपने मुंह पर पानी मारती है, लेकिन अचानक से देखती है कि उसके शरीर में इतनी चर्बी बढ़ गई है कि वह एक हाथी की तरह लगने लगी है। तभी उसे याद आता है कि यह डॉक्टर की दी हुई दवाई के कारण हुआ है, लेकिन डॉक्टर यह कहना भूल गया था कि इस दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अब उसका होने वाला पति उसके पास आ गया था, लेकिन लड़की बहुत देर से दरवाजा नहीं खोल रही थी, इसलिए वह अपने बॉडीगार्ड से दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही बॉडीगार्ड दरवाजा तोड़ते हैं, लड़की एक सफाई कर्मचारी के कपड़े पहनकर अंदर खड़ी थी। लड़का उससे पूछता है, क्या तुमने यहाँ अंदर किसी लड़की को आते हुए देखा है? लड़की मना कर देती है, लेकिन अचानक से लड़के की नजर लड़की के हाथ पर लगे ब्रेसलेट पर पड़ती है। लड़का उससे पूछता है, तुम्हारे पास यह ब्रेसलेट कहाँ से आया? लड़की कुछ कह पाती उससे पहले बाहर से एक लड़का आता है और कहता है, शायद आपकी होने वाली पत्नी यहाँ से भाग गई है। लड़की छुपते छुपाते वहाँ से बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर लड़के के बॉडीगार्ड उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। वे इस लड़की से भी पूछते हैं कि क्या उसने ऐसी किसी लड़की को देखा है? लड़की मना कर देती है और उनसे ऊंची आवाज में बात करती है। बॉडीगार्ड उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वहीं उसे पीटने लगते हैं। अब लड़की फिर से उसी डॉक्टर के पास आती है जिसने उसे मोटा होने की दवाई दी थी। इस बार लड़की डॉक्टर की एक कीमती अमानत लेकर उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मुझे पतला होने की दवाई नहीं दी तो मैं इसे तोड़ दूंगी। मजबूरी में डॉक्टर उसे दवाई दे देता है। लड़की अपने घर चली जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे फोन करके कहता है कि इस दवाई के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। लड़की डॉक्टर की बात नहीं मानती और फोन काट देती है। लड़की खुशी खुशी वह दवाई खा लेती है और शीशे के सामने अपने बदलते हुए शरीर को देखने लगती है, लेकिन अचानक उसके शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जब तक बहन ने अपनी मुट्ठी नहीं उठाई, तब तक उस आदमी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने वाली बहन नकली थी, क्योंकि उसे बचपन का वह गुप्त इशारा तक याद नहीं था। पता चला कि कुछ समय पहले डेजी ने उद्योगपति की लापता बेटी का रूप धरने के लिए एनी का हार चुरा लिया था। एनी ही उस अरबपति की असली बेटी थी। डेजी ने उस हार का इस्तेमाल करके उद्योगपति माता पिता को धोखा दिया। उसने झूठ बोला कि उसे अपने बचपन की कोई बात याद नहीं है। उसके माता पिता ने उसकी बात मान ली और उसे घर ले आए, लेकिन दोनों भाइयों को हमेशा डेजी की पहचान पर संदेह था। उनका मानना था कि भले ही कोई अपनी याददाश्त खो दे, लेकिन उसकी आदतें पूरी तरह नहीं बदलनी चाहिए। डेजी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उनकी बहन थी, लेकिन अपने माता पिता को खुश देखकर भाइयों ने केवल गुप्त रूप से जांच करने का फैसला किया। इस बीच एनी भी एक नौकरानी के रूप में उस उद्योगपति के घर पहुंच गई। एनी को सच बताने से रोकने के लिए डेजी ने उसे उसकी माँ की जान की धमकी दी। उसने कहा कि अगर एनी ने सच बताने की हिम्मत की तो वह उसकी माँ को कर मार डालेगी। गोद लेने वाले माता पिता द्वारा सालों के दुर्व्यवहार के बाद एनी कमजोर और डरपोक हो गई थी और उसे कानून की समझ नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि खुद को या अपनी माँ को कैसे बचाया जाए। उसके पास डेजी के आदेशों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन डेजी फिर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। इसलिए एक दिन उसने एनी पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगाया ताकि उसे विला से बाहर निकाला जा सके। ठीक उसी समय बड़ा भाई वापस आ गया। उसने न केवल एनी पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसे विश्वास था कि एनी के पास अपनी वजह रही होगी। बड़े भाई को एनी के प्रति हमेशा सहानुभूति महसूस होती थी, इसलिए वह उसकी रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा हो गया, जिससे डेजी को और भी ज्यादा खतरा महसूस होने लगा। जल्द ही विदेश में पढ़ाई कर रहा दूसरा भाई भी वापस आ गया। उसे भी लगा कि उसकी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने गुप्त रूप से सब कुछ देखना शुरू कर दिया। उस दिन उनकी माँ के जन्मदिन की दावत थी। एनी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कुछ व्यंजन बनाने रसोई में गई। हालांकि जैसे ही एनी रसोई में घुसी, कुछ नौकरानियों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एनी का हाथ जला दिया। एनी ने संघर्ष किया, तभी दूसरा भाई वहाँ आ गया। वह हाई चेंग का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उसकी दोनों टांगें बेकार हो गईं। इस दुर्घटना ने उसका स्वभाव पूरी तरह बदल दिया। वह चिड़चिड़ा, गुस्सैल और हिंसक हो गया। घर में काम करने वाली हर नौकरानी उससे डर कर भाग जाती थी। लोग उसे इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर की तरह मानने लगे। हालात ऐसे हो गए कि हर हाउसकीपिंग कंपनी ने उसके घर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उधर एक लड़की का हाल ही में कॉलेज में दाखिला हुआ था, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। मजबूरी में उसकी माँ को एक अमीर घर में नौकरानी का काम करना पड़ा। एक दिन काम के दौरान माँ फिसल गई और उसका पैर टूट गया। अब घर का खर्च और बेटी की पढ़ाई सब कुछ खतरे में पड़ गया। अपनी फीस जुटाने के लिए लड़की ने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपनी माँ का भेष बनाकर उस आदमी के घर काम करने चली गई। घर पहुंचते ही छोटे भाई को सुकून मिला। कम से कम कोई तो आया था जो उसके भाई की देखभाल करने को तैयार था, लेकिन वह आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने साफ कह दिया, 3 दिनों के अंदर मैं इस नौकरानी को खुद ही भगा दूंगा। अगले ही दिन से उसने जानबूझकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लड़की ने पूरे मन से ढेर सारे पकवान बनाए, लेकिन उसने एक कौर भी नहीं खाया और कह दिया कि खाना बिल्कुल फीका है। लड़की समझ ही नहीं पाई कि गलती कहाँ हुई। अगली सुबह तक खाना ज्यों का त्यों पड़ा रहा। तभी छोटा भाई घर लौटा। सब कुछ जानकर उसे भाई की बात याद आ गई। 3 दिन में वह खुद ही चली जाएगी, इसीलिए वह लड़की को उसकी पसंद नापसंद बताने लगा। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वह आदमी बाहर आ गया। लड़की ने शांति से अभिवादन किया और पूछा कि क्या उसे भूख लगी है। उसने ठंडे स्वर में कहा नहीं और फिर जाने लगा। तभी लड़की ने झट से एक जानबिंग निकाला, लेकिन उसने फिर मना कर दिया। छोटा भाई बोल पड़ा, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगा। उसने 2 कौर खाकर दिखाया, लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं माना। छोटा भाई परेशान हो गया। अगर वह ऐसे ही खाना छोड़ता रहा तो उसी दिन लड़की को एक उपाय सूझा। अगले दिन उसने खाना बनाना ही बंद कर दिया। शाम को भूख से परेशान होकर उसने पूछा, आज खाना नहीं बनाया? लड़की ने सहजता से कहा, आप खाते ही नहीं इसीलिए नहीं बनाया। फिर धीरे से पूछा, क्या भूख लगी है? उसने फिर वही जवाब दिया, नहीं, और उदास चेहरे के साथ चला गया। रात होते होते सच सामने आ गया। भूख के कारण उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह रसोई में गया
और फ्रिज खोला। तभी उसकी नजर उस तले हुए चावल पर पड़ी जो लड़की ने दोपहर में बनाए थे। उसने पूरा खाना एक सांस में खा लिया। ये पहली बार था जब उसे लगा कि अंडे वाले चावल इतने स्वादिष्ट भी हो सकते हैं। यह दृश्य छिपकर 2 लोग देख रहे थे। उस दिन के बाद उसने कभी खाना छोड़ने की जिद नहीं की। हर बार उसकी थाली पूरी तरह साफ होती। अब वह बिना किसी चिंता के अपने काम पर ध्यान देने लगा। एक दिन घर में एक अजनबी आया। उसने खुद को दोस्त बताया और ऊपर निजी बातचीत की बात कही, लेकिन लड़की को कुछ ठीक नहीं लगा। उसकी नजरें और व्यवहार दोस्त जैसे नहीं थे। अंदर पहुंचते ही उसने अपमानजनक शब्द कहे। ताने मारते हुए बोला कि अब वह अपंग है और उसकी मंगेतर भी उसे छोड़कर जा चुकी है। गुस्से में उसने व्यंग्य किया, क्या मारना है, मारो, मैं मदद कर दूंगा। अगले ही पल लड़की ने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। वह पूरी तरह चौंक गया। लड़की ने एक के बाद एक वार किए। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। गुस्से में उसने पलटवार करने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। उसी दौरान उसने लड़की की विग पकड़ ली। उसे चोट लगने का डर हुआ, इसलिए उसने उसे पीछे खींचा। वह उसे पकड़ तो पाया, लेकिन विग भी उतर गई। तेज झटके के कारण लड़की सीधे नीचे गिरी और जाकर व्हील चेयर पर आ गिरी।